नाम भले ही अटपटा हो, लेकिन चटक चांदनी के नाम से जानी जाने वाली गाजर घास पर्यावरण, खेती, जंगल और मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन चुकी है। राहत की बात यह है कि इस विदेशी खरपतवार का प्रभावी इलाज भी मिल गया है। जिस देश से यह घास भारत पहुंची, वहीं से इसका प्राकृतिक दुश्मन भी खोज लिया गया है। करीब 75 वर्ष पहले मैक्सिको से गेहूं के साथ भारत आई गाजर घास को पहली बार 1950 के दशक में पुणे में देखा गया था। धीरे धीरे यह खरपतवार देश के विभिन्न हिस्सों में फैलती गई और खेतों को बंजर और जंगलों को नुकसान पहुंचाने लगी। इसके संपर्क से त्वचा रोग, एलर्जी और सांस संबंधी समस्याएं भी सामने आने लगी। सागर पहुंची भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत खरपतवार अनुसंधान केंद्र जबलपुर की वैज्ञानिक डॉक्टर अर्चना अनोखे ने बताया कि गाजर घास को अलग अलग क्षेत्रों में चटक चांदनी और सफेद टोपी जैसे नामों से भी जाना जाता है। वैज्ञानिकों ने शोध में पाया कि यह खरपतवार मैक्सिको सहित मध्य और उत्तर अमेरिका में पाई जाती है, जहां इसे पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस कहा जाता है। भारत में इसके तेजी से फैलाव ने वैज्ञानिकों को चिंता में डाल दिया। शोध के दौरान पता चला कि मैक्सिको में यह घास इतनी आक्रामक नहीं है, क्योंकि यहाँ एक विशेष कीट इसकी पत्तियों और फूलों को खाकर नियंत्रित करता है। इस कीट का नाम जायगोग्रामा बाइकोलोराटा है, जिसे मैक्सिकन बीटल भी कहा जाता है। भारतीय वैज्ञानिक इस कीट को नियंत्रित परिस्थितियों में भारत लाए और व्यापक परीक्षण किए गए। जांच में स्पष्ट हुआ कि यह कीट केवल गाजर घास को ही खाता है और अन्य फसलों या वनस्पतियों को नुकसान नहीं पहुंचाता। वर्तमान में भारत में इस बीटल का उत्पादन किया जा रहा है, जिससे गाजर घास को शुरुआती और परिपक्व दोनों अवस्थाओं में प्रभावी रूप से नष्ट किया जा सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि जैविक नियंत्रण की यह पद्धति पर्यावरण के लिए सुरक्षित और दीर्घकालिक समाधान साबित हो रही है। चटक चांदनी भी बोलते हैं और गाजर घास बोलते हैं, क्योंकि उसका आप इजीली पहचान सकते हैं कि उसकी जो पत्तियां होती हैं गाजर की तरह होती हैं, और उसको सफ़ेद टोपी भी कहते हैं। उसके फ्लावर को आप देखोगे ना तो टोपी की तरह दिखेगा, और वो ग्रुप्स में होता है। तो इस पे काम कर रहे हैं, और एज वेल एज जो एक्वेटिक खरपतवार है साल्विनिया मोलस्टा के कंट्रोल के लिए काम कर रहे हैं। पहले मैं आपको गाजर घास के बारे में बताना चाहूँगी, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्वेसिव खरपतवार है जो कि हमारे देश में आया हुआ है। और ये जब गेहूं आयात होता था विदेशों से हमारे देश में, उस समय गेहूं में मिक्स होके इसके बीज आए और ये धीरे धीरे करके देश में फैलने लगे गाजर घास। तो सबसे पहले 1950 में ये पुणे के पास देखा गया। पुणे के पास देखे कि भाई ये अलग तरह का घास है जो हमारे देश में तो और कहीं नहीं है। वैज्ञानिकों ने देखा तो फिर ये पाया कि अच्छा ऐसा ही घास मैक्सिको वगैरह में भी है। तो उन्होंने देखा तो पाया कि सबसे पहले इसको रिपोर्ट पुणे के पास किया गया। गाजर घास का रिपोर्ट 1950 में पुणे के पास किया गया। उसके बाद हमने जैसे वैज्ञानिकों ने देखा कि ये घास मैक्सिको से तो आया है, लेकिन मैक्सिको में उतना ज़्यादा एग्रेसिवली ग्रो नहीं कर रहा है, लेकिन हमारे देश में क्यों एग्रेसिवली ग्रो कर रहा है। तो उन्होंने पता लगाया कि मैक्सिको में वहाँ पे एक बायो एजेंट है, बायो एजेंट जिसको बोलते हैं बायो कंट्रोल एजेंट, जो कि उस जो घास है उसके फूल को, पत्तियों को खाता है। उसका इमेच्योर स्टेज भी और अडल्ट स्टेज भी खाता है। तो हमारे वैज्ञानिकों ने शोध किया और उसके बाद वो मैक्सिको से उस जाइगोग्रामा बीटल को, जिसको कि गाजर घास भृंग भी कहते हैं, क्राइसोमेलिडी फैमिली का है, उसको लाया, क्वारंटाइन कंडीशन में रखा और उसमें नो चॉइस, मल्टीपल चॉइस, बहुत सारा के टेस्ट किए गए कि भाई वो हमारे देश में लाएंगे तो ये दूसरे कोई पेड़ पौधों, जनरल क्वेश्चन होता है हमारा कि दूसरे कोई पेड़ पौधों को तो नहीं अफेक्ट कर रहा है, जीव को तो नहीं अफेक्ट कर रहा है। तो इसकी रिग्रस टेस्टिंग होती है, नो चॉइस, मल्टीपल चॉइस इन क्वारंटाइन कंडीशन। जब वो प्रूफ हो जाता है कि इसी घास को खा रहा है और किसी को नहीं खा रहा है, तब उसे तब उसे फील्ड रिलीज किया जाता है, मास मल्टीप्लाई फील्ड रिलीज। तो ये जो जाइगोग्रामा बाइकोलोरेटा है ये बहुत ही इफेक्टिव है पार्थेनियम गाजर घास को मैनेज करने के लिए।
जैसे कि ये हमारा खरपतवार अनुसंधान केंद्र है जबलपुर, तो वहाँ पे हम लोग 16 से 22 अगस्त है, वहाँ पे हम ये इसके लिए जागरूकता अभियान भी चलाते हैं। हमारी संस्था उसकी नोडल इंचार्ज है, वो ICR के जितने भी संस्थान हैं, SAU स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और कृषि विज्ञान केंद्र है, उनसे कोऑर्डिनेट करके हम पूरा एक सप्ताह जुलाई में इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं कि हमारे किसान भाई बहन जाने कि इस घास को कैसे ये फैल रहा है, हमारे फसल को नुकसान पहुंचा रहा है, एलर्जी भी कॉज करता है और डर्मेटाइटिस भी कॉज, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी हैं। तो इसके बारे से जाने और इससे बचें और एज वेल एज इसको कैसे नियंत्रित करें। तो अगर किसी को इसके बारे से जानना है तो हमारी संस्था है खरपतवार अनुसंधान केंद्र जबलपुर, जहाँ पे हम इस कीड़े की पैदावार भी करते हैं और किसानों को मुफ्त में सप्लाई करते हैं। और किसी को बहुत मात्रा में चाहिए होता है कि बहुत ज़्यादा एरिया में उसको ख़त्म करना है तो उसके लिए भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं।